नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, ठीक है। जो कि दोस्तों आपको सीबीटी एग्जाम में पूछा जा रहा है। यहाँ पर ट्रेड थ्योरी का दोस्तों मैं आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा और देखिए जो आप लोगों का सीबीटी एग्जाम चल रहा है उसमें से जो प्रश्न आएंगे इसमें से इस पीडीएफ में से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न कहा गया है कि इस औजार का नाम क्या है। तो ये जो दोस्तों आपको टूल दिखाया गया है, यह टूल जो है दोस्तों यह आपका कहलाता है यहाँ पर इनसाइड कैलिपर, ठीक है। तो इनसाइड कैलिपर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए दूसरा है कि यहाँ पर कि इस तार जोड़ का नाम क्या है। ये जो आपको दोस्तों ज्वाइंट दिखाया गया, इस ज्वाइंट का नाम आपको बताना है। तो यह जो ज्वाइंट है दोस्तों यह आपका कहलाता है नॉटेड टैप ज्वाइंट। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा, नॉटेड टैप ज्वाइंट। तीसरा प्रश्न यहाँ पर कहा गया वायरिंग का नाम क्या है। तो ये जो दोस्तों आपको वायरिंग दिखाया गया है, यह वायरिंग दोस्तों आपको कहलाता है स्टेयर केस वायरिंग। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा डी वाला। तो डी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सीढ़ी वायरिंग। चौथा प्रश्न है आपको इस औजार का नाम बताना है। तो ये जो आपको दोस्तों औजार दिखाया गया है ये आपका डायगोनल कटिंग प्लायर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डायगोनल कटिंग प्लायर। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न करें कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियमों के अनुसार पावर सब सर्किट के लिए अधिकतम अनुमत भार क्या है। तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियमों के अनुसार पावर सब सर्किट के लिए जो अधिकतम अनुमत भार होता है दोस्तों यह आपका 3000 वाट होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, 3000 वाट। छठा प्रश्न, इस हथौड़े का नाम क्या है। ये जो हथौड़ा है दोस्तों यह हथौड़ा आपका दोस्तों कहलाता है यहाँ पर क्ला हैमर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्ला हैमर, ठीक है। तो क्ला हैमर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए सातवां है कि मौजूदा अर्थ संयोजनों में अर्थ प्रतिरोध मूल्य को कम करने का कौन सा तरीका है। तो मौजूदा अर्थ संयोजनों में अर्थ प्रतिरोध के मान को दोस्तों कम करने का जो तरीका होता है वो रहता है कि अर्थ पिट हमेशा गीला स्थिति में रखना। तो कीप वेट कंडीशन इन अर्थ पिट ऑलवेज, बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आठवां प्रश्न है कि दैदीप्यमान दक्षता की इकाई क्या है। यानी कि प्रदीप्तिमान या दैदीप्यमान या ल्यूमिनस एफिशिएंसी की इकाई यहाँ पर पूछा गया है। तो आपका होगा ल्यूमेन प्रति वाट, आपका करेक्ट आंसर। नौवां प्रश्न कहा गया कि संक्रमण का कारण कौन सा व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिम है। तो संक्रमण का जो कारण व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिम है वो आपका बायोलॉजिकल हैजर्ड, जैविक नुकसान। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न करें क्रिम्पिंग से क्या फ़ायदा है। तो देखिए क्रिम्पिंग से दोस्तों फ़ायदा है कि अवॉइड लूज कनेक्शन, ढीले कनेक्शन को टालना, यही होता है आपका क्रिम्पिंग से फ़ायदा। 11 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। तो देखिए श्रेणी परिपथ का उपयोग होता है दोस्तों कि फ्यूज इन सर्किट, परिपथ में फ्यूज, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न कहा गया है एक एकीकृत उपकरण कौन सा है। तो देखिए जो एकीकृत उपकरण होता है वह आपका एनर्जी मीटर यानी कि ऊर्जा मीटर होता है। 13 नंबर के यहाँ पर प्रश्न करें कंडक्ट को मोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो कंडक्ट को मोड़ने के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है वह आपका हिक्की होता है। 14 नंबर के यहाँ पर प्रश्न करें कि सर्किट में किस प्रकार के स्विच का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये जो आपको सर्किट दिखाया गया है, ये जो सर्किट है दोस्तों यह आपका कहलाता है टू वे स्विच। तो यहाँ पर टू वे स्विच आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, टू वे स्विच। अब दोस्तों यहाँ पर है 15 नंबर का प्रश्न कि एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करें। तो एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का जो निर्धारण किया जाता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है यहाँ पर कि विद्युत आग पर किस अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों विद्युत आग जो होता है, विद्युत से जब आग लग जाती है तो वहाँ पर हम लोग हेलोन टाइप एक्सटिंग्विशर या क्लास डी प्रकार के एक्सटिंग्विशर का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। फोम टाइप दोस्तों होता है आपका क्लास बी यानी कि झाग टाइप के जो होते हैं, द्रव होते हैं, उन सब के लिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं फोम टाइप। 17 नंबर के यहाँ पर प्रश्न करें सर्विसिंग और मरम्मत कार्य के लिए किस सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है। तो सर्विसिंग और मरम्मत कार्य के लिए जो सोल्डरिंग विधि यूज करते हैं हम लोग सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग यूज करते हैं, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा।
18 नंबर का प्रश्न है कि HPSV लैंप में कौन सा उपकरण इग्निशन वोल्टेज प्रदान करता है। तो HPSV लैंप में जो उपकरण इग्निशन वोल्टेज प्रदान करता है आपका लीक ट्रांसफार्मर होता है। तो लीक ट्रांसफार्मर आपके यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए हम लोग मेगर का यूज करते हैं। बी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मेगर। 20 नंबर के यहाँ पर प्रश्न कहा गया है कि ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। तो ट्रांसफार्मर में जो हम लोग कोर होता है टुकड़े टुकड़े में यूज करते हैं, इसका मेन रीजन होता है भ्रमण धारा जो हानियाँ होती हैं उसको कम करना। 21 नंबर क्वेश्चन, सोल्डरिंग की ये कौन सी विधि दिखाई गई है। तो सोल्डरिंग की दोस्तों ये जो विधि है ये आपका कहलाता है दोस्तों आपका टेम्परेचर कंट्रोल्ड सोल्डरिंग। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, टेम्परेचर कंट्रोल्ड सोल्डरिंग। 22 नंबर के यहाँ पर प्रश्न कहा गया है विद्युत केतली में सोल प्लेट का उद्देश्य क्या है। तो देखिए विद्युत केतली में सोल प्लेट का उद्देश्य रहता है दोस्तों तत्व को कंटेनर के निकट संपर्क में रखना। डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है मीटर का नाम क्या है। ये जो आपको दोस्तों मीटर दिखाया गया है यह मीटर दोस्तों आपका कहलाता है डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। तो डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, कहा गया कि फ्लक्स घनत्व की SI इकाई क्या है। तो देखिए दोस्तों फ्लक्स घनत्व की जो SI इकाई होती है वह आपका टेस्ला होता है। सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न कहा गया कि प्रकाश का नाम क्या है। तो ये जो आपको दोस्तों लाइट या प्रकाश दिखाया गया है ये आपका स्पॉट लाइट कहलाता है। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, स्पॉट लाइट। 26 नंबर का प्रश्न कहा गया डीसी सर्किट की शक्ति का सूत्र क्या है। तो डीसी सर्किट की शक्ति का जो सूत्र होता है वह धारा और वोल्टेज का होता है। यहाँ पर P = VI आप लोग फार्मूला जानते ही होंगे। 27 नंबर का प्रश्न है कि इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन सा भाग इलेक्ट्रॉन खो रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो भाग इलेक्ट्रॉन खोता है वह आपका एनोड कहलाता है। 28 नंबर का प्रश्न है कि AC परिपथ में कम शक्ति गुणांक को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो AC परिपथ में कम शक्ति गुणांक को बेहतर बनाने के लिए दोस्तों हम लोग संधारित्र को समानांतर में जोड़कर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर 29 नंबर का प्रश्न है परिपथ का कुल वोल्टेज क्या है। तो देखिए दोस्तों परिपथ का 1.5 वोल्ट सब है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लगा है। लेकिन क्या होता है दोस्तों समांतर में जो धारा होती है वोल्टेज होता है वो समान होता है, ठीक है। तो समानांतर में वोल्टेज समान होता है ये आपका 1.5 वोल्ट ही रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 30 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है। तो सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने के लिए दोस्तों हम लोग स्पंजी लेड का उपयोग करते हैं। 31 नंबर का प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर कि अंडरग्राउंड केबल में किस भाग को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो आपका एक्स पार्ट है दोस्तों आपका बेडिंग का है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, बेडिंग। 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर 32 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि दीप्यमान तीव्रता की इकाई क्या है। तो देखिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात किया गया है। इसके पहले जो क्वेश्चन था दोस्तों वो आपका दूसरा क्वेश्चन था, ल्यूमिनस एफिशिएंसी की बात की गई थी, ठीक है। तो ल्यूमन प्रति वाट था वो, लेकिन ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात की गई है। दैदीप्यमान तीव्रता यानी कि प्रदीप्त तीव्रता का मात्रा क्या है, तो ये होता है कैंडेला। 33 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि ऊर्जा मीटर में एल्यूमिनियम डिस्क में 2 सीधे छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं। तो ऊर्जा मीटर में दोस्तों जो होता है एल्युमिनियम डिस्क में 2 सीधे छेद प्रदान करने का मेन रीजन रहता है कि जो क्रिम्पिंग एरर होता है उससे बचने के लिए। तो क्रिम्पिंग त्रुटि को रोकने के लिए हम लोग एल्युमिनियम डिस्क में 2 छेद लगाते हैं ऊर्जा मीटर में, ठीक है। 34 नंबर का प्रश्न है कौन सा मीटर मोटर की गति को मापता है। तो मोटर की गति को दोस्तों जो मापता है वो आपका टैकोमीटर होता है, ठीक है। 35 नंबर का यहाँ पर प्रश्न कहा गया कि पोर्टेबल उपकरण को संचालित करने के लिए कौन से सहायक उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो पोर्टेबल उपकरण को संचालित करने के लिए जो सहायक उपकरण यूज करते हैं हम लोग वह हमारा आउटलेट एसेसरीज होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, आउटलेट एसेसरीज। 36 नंबर के यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहे हैं चल कुंडली उपकरण में डैम्पिंग बल क्यों आवश्यक है। तो चल कुंडली उपकरण में डैम्पिंग बल आवश्यक है क्योंकि यह दोलनों के बिना सुई को नियंत्रित करता है।
37 नंबर का प्रश्न करें, चेतावनी के संकेतों की पृष्ठभूमि का रंग क्या है? तो देखिए चेतावनी के संकेतों के पृष्ठभूमि का जो रंग होता है ये आपका पीले कलर का होता है। 38 नंबर का प्रश्न है कि विद्युत सामग्री का नाम क्या है? तो ये जो आपको विद्युत सामग्री दिखाया गया है दोस्तों, ये आपका एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर का है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए, एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर। 39 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखिए करें कि उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए जो ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है वो आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। तो विभव ट्रांसफार्मर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर चमकदार प्रवाह की इकाई क्या है? तो चमकदार प्रवाह की इकाई जो होती है ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई वह आपका ल्यूमेन होता है। 3 प्रश्न इसी से संबंधित आ चुका है, देख सकते हैं। टेंडन आरी के ब्लंट दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? यानी कि जो दांतें आपका खराब हो जाता है उसको अगर फिर से सही करना है तो वहाँ पर हम लोग त्रिभुजाकार रेती या ट्रायंगुलर फाइल का यूज करते हैं। 42 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि ट्रांसफार्मर तेल में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए ब्रीदर में किस सामग्री का उपयोग करते हैं? ट्रांसफार्मर तेल में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए जो हम लोग ब्रीदर में सामग्री यूज करते हैं वह सिलिका जेल होता है। ठीक है। 43 नंबर का प्रश्न है कि AC 3 फेज पावर का सूत्र क्या है? तो AC 3 फेज पावर का जो सूत्र होता है P = 1/3 VL/IL cos थीटा होता है। चौथा प्रश्न है कि आरेख का नाम क्या है? तो ये जो आपको दोस्तों आरेख दिखाया गया है यह आरेख आपका इंस्टॉलेशन प्लान का है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, इंस्टॉलेशन प्लान। 49 नंबर का प्रश्न है कि बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है? तो बिजली की मात्रा के लिए जो इकाई होता है वह आपका कूलाम होता है। 46 नंबर का प्रश्न है कि सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है? तो देखिए जो सिस्टम अर्थिंग होता है आपका जनरेटिंग स्टेशन पर किया जाता है। 47 नंबर का प्रश्न है कि चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? तो चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है इस औजार का नाम क्या है? तो ये जो दोस्तों आपको औजार दिखाया गया है यह औजार आपका जेनी कैलिपर कहलाता है। तो जेनी कैलिपर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न कह रहे हैं कि एकल कला पंप मोटर में दोष क्या है यदि वह धीमी गति से चलता है? तो जो होता है दोस्तों आपको सिंगल फेज पंप मोटर, इसमें जो दोस्तों स्लो स्पीड होता है इसका होता है मेन रीजन डिफेक्टिव कैपेसिटर का खराब होना या दोषपूर्ण संधारित्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखिए कर रहा है कि ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है? तो देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान ये होता है कि द्वितीयक वाइंडिंग को अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड थ्योरी प्रश्न थे इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के, जो कि आपके CBT एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।